काफिरों का कत्ल करेंगे, काफिरों की बेटियों से बलात्कार करेंगे। आपने जिहाद का मतलब मुझसे पूछा, मैं काफिर का मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसने कहा मुझे काटने का अधिकार आपको है? दोस्तों यहाँ पर जो काफिरों को जो मुशरिकीनों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ पर तमाम मुशरिक और काफिर मुराद नहीं है। यहाँ पर वो मुशरिक और वो काफिर मुराद है जो मुसलमानों के साथ गद्दारी की, जो मुसलमानों को धोखा दे। मक्के में मुसलमानों पर जुल्म होने की वजह से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को मक्के छोड़कर मदीने में शिफ्ट होने का हुक्म दिया, और उसके 6 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के काफिले के साथ मक्के में सिर्फ उम्रे के लिए तशरीफ लाए। मक्के के काफिर को इस बात को मालूम होते ही मुसलमानों को मक्के के बॉर्डर पर रोक दिया और कुफ्फारे मक्का मुसलमानों के साथ एक सुलह किया जो उनके हिसाब से था, जिसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। इनमें बहुत सारे ऐसे बातें थी जो सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम को नागवार गुजरी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हिकमत और दूरंदेशी से तमाम बातों को एग्री करते गए और बाद में ये सुलह बहुत मुफीद साबित हुआ। दोस्तों उस सुलह में किए जाने वाले शर्तों में से एक शर्त ये भी था कि 10 साल तक मुसलमान और मुशरिक एक दूसरे पर जंग नहीं करेंगे और एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, और जितने भी कबीले थे उन कबीलों को ये इख्तियार दे दिया गया कि मुसलमान और मुशरिक में से किसी के पास जा सकते हैं। अब एंट्री होता है 2 कबीलों का जो सदियों से एक दूसरे की जाने दुश्मन रहे हैं, कबीले बनु बकर और कबीले बनु खुजा। कबीले बनु बकर काफिरों से मिल गए, कबीले बनु खुजा जो थे वो मुसलमानों के पनाह में आए, और जैसे जैसे दिन गुजर रहा था मुसलमानों की ताकत और कुव्वत बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ काफिर कमजोर होते जा रहे थे। इसलिए काफिरों की तरफ से हर मुमकिन कोशिश ये रही थी कि किसी तरह ये सुलह टूटने ना पाए, लेकिन कबीले बनु बकर जो मुशरिकीन की तरफ से थे दुश्मनी की वजह से मुसलमानों के हलीफ कबीले बनु खुजा पर हमला कर दिया और वहीं सुलह खत्म हो गए। और इस बात को सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्से हुए और 10,000 के लश्कर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की तरफ रवाना हो और काफिरों ने मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद देखकर सरेंडर हो गए। और दोस्तों उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से एक तारीखी जुमला निकला कि जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ किया उस तरह मैं भी तुम तमाम लोगों को माफ करता हूँ। इसको कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहान के लिए रहमत बन के आए थे, ना कि जंग करने के लिए। जंग तो एक मजबूरी थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। फतेह मक्के के बाद 4 कैटेगरीज के मुश्रिकीन सामने आए। कैटेगरी नंबर 1 पर वो लोग आते हैं जिनके साथ मुसलमानों की सुलह हुई थी कि आपस में जंग व जिहाद बंद, और वही लोग सबसे पहले हमला किया, और उन्हीं के लिए ही कुरान में ये आयत नाजिल हुई है कि अगर हुर्मत वाले महीना गुजर जाए तो उन लोगों को पकड़ो और कत्ल करो जहां मिले। लेकिन चूंकि दरमियान में एक ऐसा महीना आ गया जिस महीने में अल्लाह ताला की जानिब से जिहाद करना मना है, इसलिए मुसलमानों को खामोशी के साथ काम लेना पड़ा। दूसरे कैटेगरी में वो मुशरिक आते हैं जिनके साथ कुछ मुद्दत के लिए सुलह हुई थी और ये लोग अपने दिए हुए वादे पर जमे रहे और मुसलमानों के साथ जिहाद नहीं किया, और जो लोग मुसलमानों के साथ जिहाद कर रहे थे ना उसकी मदद की। इसलिए कुरान ने इन लोगों को अपने मुद्दत तक रहने का हुक्म दिया। इनके बारे में कुरान ने यह कहा कि इन लोगों को अपने मुद्दत तक मोहलत दे दी है, तो सुलह के हिसाब से इन लोगों को मक्के में 9 महीने तक रहने की परमिशन मिल गई। तीसरे कैटेगरी में कुछ ऐसे मुशरिक थे जिनके साथ सुलह तो हुई थी लेकिन मुद्दत फिक्स नहीं थे कि कितने मुद्दत तक ये सुलह बाकी रहे, और 14 कैटेगरी में वो लोग थे जिनके साथ सुलह हुआ ही नहीं। तो तीसरे और 14 कैटेगरी के मुशरिकीन के लिए मक्के में 4 महीने तक रहने की मोहलत दे दी गई ताकि वो रहने के लिए दूसरी जगह ढूंढ पाए, और हुक्म दे दिया गया कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे जज़ीरतुल अरब में कोई मुशरिक और कोई काफिर ना रहे। और इस्लाम की हिफाजत के लिए ये जरूरी भी था, क्योंकि अगर इन लोगों को फिर मुसलमानों के साथ रहने देते तो ये फिर बगावत करते और फिर इस्लाम को नुकसान पहुंचाते और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते।